मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं एजुकेशन हब चैनल में आप सभी का वेलकम करता हूं। आज के करंट अफेयर्स सेशन में हम 28 अक्टूबर है तो उसी के बाद संदर्भ में बात करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला सवाल है, जारी 5 ईयर्स ऑन ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स द पेरिस एग्रीमेंट शीर्षक वाली रिपोर्ट में भारत का रैंक क्या है? फर्स्ट 6, 7, 8, 9, 10 और इसका सही विकल्प है 9th रैंक है। चलिए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। भारत पिछले 5 वर्षों में जलवायु टेक्नोलॉजी निवेश के लिए शीर्ष 10 देशों की सूची में 9वें स्थान पर है और भारत जलवायु तकनीक फर्मों को 2016-2021 से उद्यम पूंजी वित्त पोषण में $1 बिलियन प्राप्त हुआ। यह 26 अक्टूबर 2021 को जारी एक नई रिपोर्ट में कहा गया था। लंदन एंड पार्टनर्स और डील रूम कंपनी की रिपोर्ट का शीर्षक 5 ईयर्स ऑन ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स द पेरिस एग्रीमेंट है। रिपोर्ट के अनुसार 2016 के बाद से जलवायु टेक्नोलॉजी कंपनियों में उद्यम पूंजी यानी वीसी निवेश वैश्विक स्तर बढ़ा है। ग्लोबल क्लाइमेट टेक वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2016 में 6.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2021 में 32.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंच गया, जो फंडिंग में लगभग 5 गुना वृद्धि है। 2016 और 2021 के बीच क्लाइमेट टेक वीसी निवेश के लिए शीर्ष 10 देश हैं। पहला अमेरिका 48 अरब अमेरिकी डॉलर, चीन 18.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर, थर्ड स्वीडन 5.8 अरब अमेरिकी डॉलर, यूके 4.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर, फ्रांस 3.7, जर्मनी 2.7, कनाडा 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर, नीदरलैंड 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर, भारत 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर और सिंगापुर 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर। चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अक्टूबर 2021 में आरबीआई ने एनपीए के रूप में ऋणों के वर्गीकरण सहित कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक पर 90 लाख रुपए का जुर्माना लगाया? फर्स्ट है सर्वोदय नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, छपी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, वसई विकास सहकारी बैंक लिमिटेड, चित्तूर जिला सहकारी बैंक लिमिटेड और फिफ्थ है साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। और इसका सही आंसर है वसई विकास सहकारी बैंक लिमिटेड। इस पर 90 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। ऋणों को एनपीए के रूप में वर्गीकृत करने और अन्य निर्देशों सहित कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई ने कुछ निर्देशों के गैर पालन यानी उल्लंघन के लिए नागरिक सहकारी बैंक जालंधर पंजाब पर 7 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना भी लगाया है। और वसई विकास सहकारी बैंक लिमिटेड, इसकी स्थापना 1984 में अपना व्यवसाय संचालन शुरू किया। बिना किसी रुकावट के निगमन के बाद इसे ए ग्रेड ऑडिट से सम्मानित किया गया। इसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में Amazon.com इनकॉर्पोरेटेड ने अपने 1000 स्ट्रॉन्ग नियोजित उपग्रहों के बेड़े को जोड़ने के लिए किसके नेटवर्क का उपयोग करने का एक सौदा तैयार किया? फर्स्ट है चार्टर कम्युनिकेशन, सेकेंड वेरिजोन कम्युनिकेशन इनकॉर्पोरेटेड, थर्ड है स्प्रिंट कॉर्पोरेशन, फोर्थ सोवरन कॉर्पोरेशन और 5 है एल्टिस यूएसए। इसका सही आंसर है वेरिजोन कम्युनिकेशंस इनकॉर्पोरेटेड। Amazon.com इनकॉर्पोरेटेड ने अपनी 1000 स्ट्रॉन्ग नियोजित उपग्रहों के बेड़े को लिंक करने के लिए वेरिजोन कम्युनिकेशन इनकॉर्पोरेटेड के नेटवर्क का उपयोग करने के लिए एक सौदा तैयार किया। जेफ बेजोस ने यह उपग्रह सहायक कुइपर सिस्टम एलएलसी के लिए $10 बिलियन का वादा किया है, जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए 3236 उपग्रहों को लो अर्थ की कक्षा में लॉन्च करने की योजना बना रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में केंद्र सरकार ने आइजोल में शहरी गतिशीलता में सुधार के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ $4.5 मिलियन की परियोजना तत्परता वित्त पोषक पीआरएफ पर ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? पहला विश्व बैंक, सेकेंड आईएमएफ, तीसरा एआईआईबी एंड फोर्थ नंबर इज एडीबी। और इसका सही आंसर है एडीबी, जिसका पूरा नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब डिटेलिंग में बात करते हैं। केंद्र सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $4.5 मिलियन की परियोजना तत्परता वित्त पोषण ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। मिजोरम की राजधानी आइजोल में शहरी गतिशीलता में सुधार के लिए परियोजना की तैयारी और डिजाइन गतिविधियों का समर्थन करने के लिए इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एडीबी द्वारा की गई हाल की पहला
एडीबी ने अक्टूबर 2021-20 में विकासशील सदस्य देशों का 2019 से 2030 पहले 80 बिलियन से 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक जलवायु वित्तपोषण प्रदान करने की अपनी महत्वाकांक्षा को बढ़ाने का निर्णय लिया है। सितंबर 2021 में एशियाई बैंक ने भारत में चेन्नई कोन्स अस्थिलार नदी बेसिन में शहरी बाढ़ सुरक्षा प्रबंधन के लिए $251 मिलियन देने की व्यवस्था की है। सितंबर 2021 में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने घरेलू मांग और निर्यात में अपेक्षित उछाल का हवाला देते हुए वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत के लिए अपने विकास पूर्वानुमान को 10% पर बरकरार रखा है। सितंबर 2021 में एडीबी ने चल रहे विद्युत ग्रिड आधुनिकीकरण परियोजना के लिए अतिरिक्त सहायता के रूप में $60 बिलियन ऋण को मंजूरी दी, जो नेपाल में बिजली प्रेषण और वितरण प्रणालियों को उन्नत कर रहा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका मुख्यालय मांडुयोंग फिलीपींस में है, स्थापना 19 दिसंबर 1986 है। अब मिजोरम की बात करते हैं तो मिजोरम में एक लोकसभा सीट है, एक राज्यसभा सीट है। राजकीय पशु सुमात्रन सीरो है, राजकीय पक्षी ह्यूम तीतर है, राष्ट्रीय उद्यान मुरलेन नेशनल पार्क और ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग अक्टूबर 2021 में 3 दिवसीय ऑनलाइन कार्यक्रम के रूप में आयोजित होने जा रहा है। डायलॉग किस वर्ष से हर वर्ष आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन है 2012, दूसरा 2014, तीसरा 2016, चौथा 2018, पांचवा 2020 और इसका सही आंसर है 2018। अब इसके डिटेल में बात करते हैं। भारतीय नौसेना का शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 27 से 29 अक्टूबर 2021 तक 3 दिवसीय ऑनलाइन कार्यक्रम के रूप में आयोजित होने जा रहा है। वार्ता 2018 से हर वर्ष आयोजित की जा रही। इस बार यह एवोल्यूशन इन मैरीटाइम स्ट्रेटजी ड्यूरिंग द 21st सेंचुरी इम्पेरेटिव्स चैलेंजेज एंड एवेड के नाम से जानी जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में होने वाले 16वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आभासी तौर पर भाग लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के सदस्यों में से है? फर्स्ट भारत, सेकंड चीन, थर्ड जापान, फोर्थ दोनों 1 और 2, फिफ्थ 1, 2 और 3। इसका सही आंसर है फिफ्थ नंबर, सभी 1, 2 और 3। इसके बारे में बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अक्टूबर 2021 को होने वाली 16वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में आभासी तौर पर भाग लेंगे। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन इंडो पैसिफिक में प्रमुख नेताओं के नेतृत्व वाला मंच है। 10 एशियन सदस्य देशों के अलावा पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन भारत, चीन, जापान, कोरिया, गणराज्य ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस शामिल होंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में NSDC राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने स्किलिंग के लिए अपनी तरह का पहला इम्पैक्ट बॉन्ड लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ सहयोग किया है? फर्स्ट है HRH प्रिंस चार्ल्स ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट, माइकल एंड सुसान डेल फाउंडेशन, थर्ड द चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट फाउंडेशन, फोर्थ 1 और 2, फिफ्थ 1, 2 और 3 और ऑप्शन है फिफ्थ। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने HRH प्रिंस चार्ल्स के ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट, माइकल एंड सुसान डेल फाउंडेशन, द चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन, HSBC इंडिया, JSW फाउंडेशन और दुबई केयर्स के साथ सहयोग किया। इसने स्किलिंग के लिए अपनी तरह का पहला इम्पैक्ट बॉन्ड लॉन्च किया। यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने इसके आधारशिला रखी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया में पहली बार कौन सा देश कंटेनर आधारित मोबाइल अस्पतालों का विकास करेगा, जिन्हें स्वास्थ्य अस्पताल को संबोधित करने के लिए रेल या हवाई मार्ग से ले जाया जा सकता है? ऑप्शन है फर्स्ट चीन, सेकंड मंगोलिया, थर्ड पाकिस्तान, फोर्थ भारत और पांचवा जापान। और फ्रेंड्स इसका आंसर है फोर्थ भारत। चलते हैं इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। एशिया में पहली बार भारत कंटेनर आधारित मोबाइल अस्पतालों का विकास करेगा, जिन्हें स्वास्थ्य अस्पताल को आपातकाल को संबोधित करने के लिए रेल या हवाई मार्ग से स्थानांतरित किया जा सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय मनसुख मंडाविया ने यह जानकारी दी है। प्रावधान प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत होगा। दोनों अस्पतालों को हर समय तैयार रखा जाएगा। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र अप्रैल 2018 में शुरू किए थे। इसके बाद सितंबर 2018 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू की गई थी। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को सितंबर 2021 में लॉन्च किया गया था, जबकि अखिल भारतीय स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने वाली प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर 2021 में लॉन्च किया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस देश ने राष्ट्रीय मानव रहित विमान प्रणाली या ड्रोन के लिए यातायात प्रबंधन नीति ढांचे को अधिसूचित किया है? ऑप्शन है फर्स्ट भारत, सेकंड पाकिस्तान, थर्ड जापान, फोर्थ बांग्लादेश और फिफ्थ म्यांमार। फ्रेंड्स इसका आंसर है
भारत, चलिए इसके डिटेलिंग में। भारत ने राष्ट्रीय मानव रहित विमान प्रणाली यूएएस या ड्रोन के लिए यातायात प्रबंधन नीति ढांचे को अधिसूचित किया है। यह निजी और सार्वजनिक दोनों सेवा प्रदाताओं को देश में ड्रोन यातायात का प्रबंधन करने की अनुमति देगा। ढांचा तीसरे पक्ष के सेवा प्रदाताओं को देश भर में ड्रोन यातायात के प्रबंधन के लिए अत्यधिक स्वचालित एल्गोरिथम संचालित सॉफ्टवेयर सेवाओं को तैनात करने की अनुमति देगा। अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस बैंक ने हिंदुस्तान यूनिलीवर के बाजार पूंजीकरण को पार कर बाजार मूल्य के हिसाब से 5वीं सबसे बड़ी कंपनी बन गई है? ऑप्शन है फर्स्ट एक्सिस बैंक, सेकेंड एचडीएफसी बैंक, थर्ड आईसीआईसीआई बैंक, फोर यस बैंक एंड फिफ्थ नंबर इज सिटी बैंक ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, इसका आंसर है आईसीआईसीआई बैंक। इसके डिटेल में बात करते हैं। 25 अक्टूबर 2021 को निजी क्षेत्र के ऋणदाता आईसीआईसीआई बैंक ने हिंदुस्तान यूनिलीवर के बाजार पूंजीकरण को पार कर बाजार मूल्य के हिसाब से 5वीं सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। बीएसई के आंकड़ों के अनुसार आईसीआईसीआई बैंक के पूंजीकरण 5.83 लाख करोड़ रुपये रहा, जो कि एचयूएल के 5.76 लाख करोड़ से थोड़ा ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर वर्ष ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन 25 अक्टूबर, सेकेंड 26 अक्टूबर, थर्ड 20 अक्टूबर, फोर्थ 27 अक्टूबर और फिफ्थ 20 नवंबर। और फ्रेंड्स, इसका आंसर है 27 अक्टूबर। इसके बारे में बात करते हैं। वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज WDAH हर वर्ष 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन 1980 में 21वें आम सभा सम्मेलन द्वारा चलचित्रों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए सिफारिशों को अपनाने का एक स्मरण उत्सव है। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दिवस: 1 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, 4 अक्टूबर विश्व पर्यावरण दिवस, 10 अक्टूबर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, 13 अक्टूबर आपदा जोखिम न्यूनीकरण के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 13 अक्टूबर, 17 अक्टूबर गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र दिवस और 31 अक्टूबर विश्व शहर दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने उन परिवारों के लिए मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है जिनकी आय 1,80,000 रुपये प्रति वर्ष से भी कम है? ऑप्शन है फर्स्ट उत्तर प्रदेश, सेकंड हरियाणा, थर्ड राजस्थान, फोर्थ पंजाब एंड फिफ्थ गुजरात। और इसका सही आंसर है हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उन लोगों के लिए मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है जिनकी सत्यापित पारिवारिक आय 1,80,000 रुपये सालाना से कम है। राज्य सरकार की परिवार परिचान पत्र योजना के तहत निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। उन्होंने हरियाणा के सुपर 100 कार्यक्रम के तहत सिविल सेवा परीक्षा 2020 और जी एडवांस 2021 को पास करने वाले विद्यार्थियों के बीच यह बात कही। सरकार द्वारा दी जाने वाली योजनाओं और सेवाओं के लिए पेपरलेस और फेसलेस वितरण के लिए हरियाणा सरकार के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए जुलाई 2019 में परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की गई थी। यह योजना प्रत्येक परिवार की पहचान करती है और परिवार की सहमति से प्रदान किए गए डाटा को सेव करती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ शैक्षिक फिल्म 2021 का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है? हमारे ऑप्शन है फर्स्ट आनंद पटवर्धन, सेकंड मीरा नायर, थर्ड सबा दीवान, फोर्थ सैयद सुल्तान अहमद और फिफ्थ राकेश शर्मा। और इसका सही आंसर है सैयद सुल्तान अहमद। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ हरियाणवी फिल्म छोरियां छोरों से कम नहीं होती, सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फिल्म अच्छी, सर्वश्रेष्ठ असमिया फिल्म रोनुआ हु नेवर सरेंडर, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म मरक्कन लाइन ऑफ द अरेबियन सी मलयालम, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन संजय पूरन सिंह चौहान हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किसे कनाडा के नए रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शन है फर्स्ट बर्दिश चागर, सेकंड अनीता आनंद, थर्ड हरजीत सज्जन, फोर्थ जगमीत सिंह, फिफ्थ अंजू ढिल्लों। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अनीता आनंद। तो भारतीय मूल की कनाडाई राजनेता अनीता आनंद को 26 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा कैबिनेट फेरबदल में कनाडा की नई रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। कनाडा के बारे में बात करते हैं। इसकी राजधानी ओटावा, मुद्रा कैनेडियन डॉलर। प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रूडो कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त अजय बिसारिया 2021 तक अक्टूबर में। भारतीय सेना ने किस दिन
75वां इन्फेंट्री दिवस मनाया? फर्स्ट है 24 अक्टूबर ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन 25 अक्टूबर, थर्ड 26 अक्टूबर, फोर्थ 27 अक्टूबर और फिफ्थ है 28 अक्टूबर। और इसका आंसर है 27 अक्टूबर। इसके बारे में बात करते हैं। 27 अक्टूबर 2021 को भारतीय सेना ने 75वां इन्फेंट्री दिवस मनाया। 1947 में इस दिन सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन श्रीनगर एयर बेस पहुंची और युद्ध के लिए असाधारण साहस और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया, जिसे आज भी याद किया जाता है। सिख रेजिमेंट ने भारत को पाकिस्तानी सेना से बचाया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के निमंत्रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्टूबर 2021 में आभासी रूप से आयोजित होने वाले 18वें एशियन भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे? ऑप्शन है फर्स्ट फिलीपींस, सेकंड इंडोनेशिया, थर्ड ब्रुनेई, फोर्थ कंबोडिया एंड फिफ्थ थाईलैंड। और फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन थर्ड ब्रुनोई। ब्रुनोई के सुल्तान के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अक्टूबर 2021 को आभासी रूप से आयोजित होने वाले 18वें एशियन भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसमें एशियन देशों के राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्ष भाग लेंगे। शिखर सम्मेलन भारत रणनीतिक साझेदारी की स्थिति की समीक्षा करेगा। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन के एक क्षेत्रीय समूह जो अपने 10 सदस्यों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देता है। ये सदस्य हैं ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालयों की बीच पहली भारत किर्गिस्तान रणनीतिक वार्ता अक्टूबर 2021 के किस शहर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन है फर्स्ट नई दिल्ली, सेकंड मुंबई, थर्ड कोलकाता, फोर्थ हैदराबाद और फिफ्थ ऑप्शन है बेंगलोर। और इसका सही आंसर है फर्स्ट नंबर नई दिल्ली। तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालयों के बीच पहली भारत किर्गिस्तान रणनीतिक वार्ता 26 अक्टूबर 2021 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। भारतीय पक्ष का नेतृत्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने किया, वहीं किर्गिज पक्ष का नेतृत्व सुरक्षा परिषद और सचिव के लेफ्टिनेंट जनरल मरात इमानकुलोव ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किसके साथ JSW ग्रुप की निजी फर्म इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ सपोर्ट ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन है अखिल भारतीय टेनिस संघ, सेकेंड ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, थर्ड जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया, फोर्थ ऑल इंडिया डांस स्पोर्ट फेडरेशन, फिफ्थ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। और इसका आंसर है जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया। जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया JSW ग्रुप की निजी फर्म इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह संस्थान को 3 साल की अवधि के लिए JFI का भागीदार बनाने में मदद करेगा। समझौता के तहत IIS बेल्लारी कर्नाटक में अपने परिसर तक पहुंचने में प्रदान करेगा मदद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 6ठी वार्षिक बैठक में किसने भाग लिया? फर्स्ट है ऑप्शन नरेंद्र मोदी, सेकंड ऑप्शन अमित शाह, थर्ड निर्मला सीतारमन, फोर्थ गजेंद्र सिंह शेखावत, फिफ्थ है शशिकांत दास। और इसका सही आंसर है निर्मला सीतारमन। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमन ने 26 अक्टूबर 2021 को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 6ठी वार्षिक बैठक में भाग लिया। यह AIIB और संयुक्त अरब अमीरात की सरकार द्वारा इन्वेस्टिंग टुडे एंड ट्रांसफॉर्मिंग टुमारो के विषय पर आयोजित किया गया था। भारत एक संस्थापक सदस्य है और AIIB में दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है। भारत के पास AIIB के भीतर सबसे बड़े पोर्टफोलियो में से एक है। AIIB की सदस्यता बढ़कर 102 देशों तक पहुंच गई, जहां भारत के पास AIIB में $8.4 बिलियन की पूंजी सदस्यता के साथ 673 शेयर हैं। वहीं चीन के पास 29.8 बिलियन डॉलर की पूंजी सदस्यता के साथ 2,97,804 शेयर हैं। इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है। इसका गठन 16 जनवरी 2016 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में दिल्ली कैबिनेट ने शहर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए अपनी मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना में किस शहर को जोड़ने की मंजूरी दी है? ऑप्शन 1 है अयोध्या, ऑप्शन 2 वाराणसी, थर्ड मथुरा, फोर्थ प्रयागराज, फिफ्थ है लखनऊ। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि अयोध्या।
तो दिल्ली कैबिनेट ने शहर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए अपनी मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना में अयोध्या को जोड़ने की मंजूरी दे दी। दिल्ली के वरिष्ठ नागरिक अब अयोध्या जा सकते हैं और श्री राम जन्मभूमि पर मुफ्त में पूजा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत दिल्ली सरकार वरिष्ठ नागरिकों के शिरडी, मथुरा, हरिद्वार, तिरुपति आदि स्थानों पर मुफ्त यात्रा का पूरा खर्चा वहन करती है। दिल्ली सरकार ने 2018 में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना शुरू की थी, जिससे वह दिल्ली के वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त यात्रा पैकेज प्रदान करती है। ये योजना सभी भाग लेने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए आवास, भोजन और बीमा प्रदान करती है। इस योजना के तहत 35,000 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों ने तीर्थ यात्रा की है। योजना के अनुसार आयुर्वेदक की आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और पहले कभी भी इस योजना का लाभ नहीं उठाना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यावसायिक चिकित्सा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन है फर्स्ट 23 अक्टूबर, सेकंड 24 अक्टूबर, थर्ड 26 अक्टूबर, फोर्थ 27 अक्टूबर एंड फिफ्थ 28 अक्टूबर। और इसका सही आंसर है फोर्थ नंबर 27 अक्टूबर। विश्व व्यावसायिक चिकित्सा दिवस हर वर्ष 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसे पहली बार 27 अक्टूबर 2010 को मनाया गया था। द वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट व्यावसायिक चिकित्सा पेशे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें वैश्विक स्तर पर 101 राष्ट्रीय व्यावसायिक चिकित्सा पेशेवर संगठन शामिल हैं। 2021 की थीम है belong.bu। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में किस राज्य ने राज्य में 34 चिल्ड्रेन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन फर्स्ट है अरुणाचल प्रदेश, सेकंड ओडिशा, थर्ड कर्नाटका, फोर्थ पंजाब और फिफ्थ है त्रिपुरा। फ्रेंड्स, इसका आंसर है सेकंड नंबर ओडिशा। इसके बारे में बात करते हैं। ओडिशा सरकार ने राज्य में 34 चिल्ड्रेन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। इन सभी थानों में बच्चों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध होंगी। ओडिशा के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे जिलों की संख्या 30 है, लोकसभा की सीटें 21 है, राज्यसभा की 10 है। राष्ट्रीय उद्यान भितकर्णिका राष्ट्रीय उद्यान है, सिमली पाल राष्ट्रीय उद्यान है, बांध इंद्रावती बांध, हीराकुंड बांध महानदी नदी पर है, पंजीकृत जीआई कोणार्क पत्थर पर नक्काशी है, पट्टाचित्र गंजम केवड़ा फूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य महिला स्वस्थ गोवा पहल के तहत गोवा में 1 लाख महिलाओं के स्तन कैंसर की निःशुल्क जाँच की जाएगी। पहल निम्नलिखित में से किस फाउंडेशन द्वारा शुरू की गई थी? फर्स्ट है UWeCan फाउंडेशन, सेकंड SBI फाउंडेशन, थर्ड स्माइल फाउंडेशन, फोर्थ है 1 और 2 दोनों, फिफ्थ है 1, 2 और 3 सभी। फ्रेंड्स, इसका आंसर है फोर्थ नंबर 1 और 2 दोनों। स्वास्थ्य महिला स्वस्थ गोवा पहल के तहत गोवा में 1 लाख महिलाओं के स्तन कैंसर की निःशुल्क जांच की जाएगी। इस पहल की शुरुआत क्रिकेटर युवराज सिंह के UWeCan फाउंडेशन ने SBI फाउंडेशन राज्य सरकार के साथ साझेदारी में की है। यह सुनिश्चित करेगी आयु पात्र महिला आबादी की 25% की जाँच की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस में निम्नलिखित में से किसके साथ अपने सामान्य बीमा उत्पादों की ओर पहुंच बनाने के लिए बैंक एश्योरेंस समझौता किया? फर्स्ट इलाहाबाद बैंक ऑफ बड़ौदा, थर्ड बैंक ऑफ इंडिया, फोर्थ आंध्रा बैंक, फिफ्थ है कैनरा बैंक। और इसका सही आंसर है बैंक ऑफ इंडिया। फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस ने अपने सामान्य बीमा उत्पादों की ओर पहुंच बनाने के लिए बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक बैंक एश्योरेंस समझौता किया है। इस गठबंधन के माध्यम से FGII 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में फैली 5084 बैंक ऑफ इंडिया शाखाओं के लिए अपनी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ और अभिनव बीमा समाधानों की विस्तृत श्रृंखला का विस्तार करेगा। बैंक ऑफ इंडिया ये एक भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंक है। यह वित्त मंत्रालय भारत सरकार के स्वामित्व में है, जिसका मुख्यालय बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई में। इसकी स्थापना 1906 में हुई थी। अक्टूबर 2021 में SBI जनरल ने निम्नलिखित में से किसके साथ अपनी टेक्निकल सहयोग की घोषणा की है ताकि ग्राहकों को SBI जनरल की स्वास्थ्य बीमा को त्वरित और परेशानी मुक्त तरीके से खरीदने की अनुमति मिल सके? ऑप्शन है फर्स्ट पेटीएम, सेकंड गूगल पे, थर्ड फ़ोन पे, फोर्थ अमेजन पे, फिफ्थ पेपल। फ्रेंड्स, इसका आंसर है गूगल पे। SBI जनरल ने गूगल पे के साथ अपनी टेक्निकल सहयोग की घोषणा की है। यह उपयोगकर्ताओं को गूगल पे ऐप पर त्वरित और परेशानी मुक्त तरीके से SBI जनरल का स्वास्थ्य बीमा खरीदने में सक्षम करेगा। यह सहयोग देश के किसी भी बीमा कंपनी के साथ गूगल पे का पहला गठबंधन है और यह ग्राहकों को गूगल पे स्पोर्ट पर स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराएंगे।
और एक नज़र यहाँ भी, अग्नि 5 भारत की पहली और एकमात्र इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे सीमा सुरक्षा और मिसाइल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देश ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। बुधवार को ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप पर अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया गया। यह मिसाइल 5000 किलोमीटर दूरी तक लक्ष्य साधने में क्षमता रखती है। झारखंड के पहले सब्जी मार्केट का उद्घाटन मंगलवार सीएम हेमंत सोरेन ने मंगलवार को किया। झारखंड हाईकोर्ट को मिला 20वां जज। और झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन ने मंगलवार को जस्टिस सुभाष चंद्र चांद को शपथ दिलाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट से 11 अक्टूबर को इनका तबादला झारखंड हाईकोर्ट में हुआ था।